नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी। बता दें कि पप्पू यादव ने एक दलित और एक मुस्लिम को किया डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान। क्या है ये पूरा मामला, इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है खुशी कि पप्पू यादव ने यह ऐलान लिखित रूप से किया है, कुछ बोल कर नहीं किया है जिसे कहा जाए कि नहीं बोला होगा कि नहीं बोला होगा। उन्होंने लिख के ऐलान किया है कि राहुल गांधी बिहार में एक दलित डिप्टी सीएम और एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर पप्पू यादव ने लिखा है, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित और मुस्लिम समुदाय से एक एक उप मुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे। वह सभी समाज को समुचित प्रतिनिधित्व देने के पक्षधर रहे हैं। उनके पिता राजीव गांधी जी तारिक अनवर साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे तो इंदिरा जी ने भोला पासवान शास्त्री जी और गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। अब देखिए पप्पू यादव ने कितना बड़ा दांव चल दिया है। बिहार के मुसलमान लगातार गुस्से में थे जब से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम महागठबंधन ने घोषित किया था और जो एआईएमआईएम बिहार में अंतिम सांसें गिन रही थी वो एआईएमआईएम अचानक से जिंदा होने लगी थी। जो मुसलमान यह सोच रहे थे कि नहीं आरजेडी को ही वोट देंगे, वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर देखने लगे थे कि नहीं, कम से कम जनसुराज ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को आबादी के हिसाब से समुचित टिकट तो दिया, नेतृत्व तो दिया, भागीदारी तो दी। ये लोग तो सिर्फ वोट बैंक के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमसे वोट लेते हैं। और देखिए जब डिप्टी सीएम घोषित करने की बात हुई तो 3% वाले निषाद समाज के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, किसी मुसलमान को घोषित नहीं किया। कोसी सीमांचल से लेकर जिन जिन इलाकों में मुस्लिम मतदाता अच्छे खासे हैं वहाँ से यह आवाज़ उठने लगी और जब यह आवाज़ उठनी तेज हो गई तो इसके बाद इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत महागठबंधन में महसूस की जाने लगी। लगा कि कोसी सीमांचल में ही नहीं पूरे बिहार में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया है और उन्होंने वादा किया है कि हम आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे, आपके लीडरशिप को आगे लाएंगे। अब देखिए ये जो है क्या होता है इसमें। पप्पू यादव जो हैं वो उन्होंने ऐसे ही तो इतना बड़ा ट्वीट नहीं कर दिया होगा। पप्पू यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट किया है कि राहुल गांधी एक दलित और एक मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे। इधर तेजस्वी यादव ने भी इशारा दे दिया। कल सिमरी बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव ने इशारा दिया कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है, एक और डिप्टी सीएम जल्द ही घोषित किया जाएगा, कुछ ही दिनों में आपको उनका नाम पता चल जाएगा। मतलब तेजस्वी यादव को भी अब खबर हो गई है कि मुसलमान नाराज़ हो गए हैं मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम घोषित होने से। मुसलमानों को मुकेश सहनी से एलर्जी है ऐसा नहीं है, मुसलमानों को लग रहा है कि उनका हक उन्हें नहीं दे रहा है महागठबंधन उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह मान रहा है। अब देखिए पूरे मामले में ये है कि कांग्रेस कह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, तो हम क्या बोरा ढोने के लिए आए हैं? हमें भी तो कुछ पद चाहिए, कुछ हमें भी सम्मान चाहिए। और ये जो एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री और एक दलित उप मुख्यमंत्री का नारा जो पप्पू यादव ने दिया है वो ये है कि 3 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। एक तो मुकेश सहनी का नाम अनाउंस हो गया, एक दलित उप मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से होना चाहिए, राजेश राम जिसके दावेदार हैं, जो कुटुंबा से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस आगे करेगी और अपने किसी एक मुस्लिम नेता का नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करेगी। मतलब कांग्रेस का 2 अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस का 2 उप मुख्यमंत्री होगा,
एक दलित और एक मुसलमान, जिसकी बात कर रहे हैं पप्पू यादव। अब यहाँ पर भी आरजेडी का एक बड़ा खेल। आरजेडी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहता है कि कांग्रेस मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाए बिहार में, और कांग्रेस बिहार में मुसलमानों का रहनुमा बन जाए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बने, क्यों, लेकिन उनकी पार्टी से बने। मतलब वो चाहते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी या किसी भी दूसरे राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुसलमान चेहरे को। अब कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि उप मुख्यमंत्री भी आप ही रहिएगा, उप मुख्यमंत्री भी आप ही के पार्टी से होगा, तो कांग्रेस तो बोरा नहीं ढोएगी। तो कांग्रेस चाहती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो, और कांग्रेस चाहती है कि एक दलित और एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री कांग्रेस से बने। तेजस्वी यादव आरजेडी से बने, मुकेश सहनी बन गए अपनी पार्टी से डिप्टी सीएम, वीआईपी से विकासशील इंसान पार्टी से, और एक दलित बन जाएगा कांग्रेस से, राजेश राम बन जाएंगे, और एक मुसलमान का नाम राहुल गांधी आगे बढ़ाएंगे। इससे पूरे बिहार में मुसलमानों का रहनुमा बनकर कांग्रेस उभरेगी, और यही नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव। तो अभी महागठबंधन के अंदर ही बहुत खेल चल रहा है। अब देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा संकेत कल सिमरी बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव ने दिया, उसके बाद राजद के नेता कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर अनाउंस किया जा सकता है। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। मतलब फिर से कांग्रेस और आरजेडी, डिप्टी मुसलमान डिप्टी सीएम आरजेडी से होगा या कांग्रेस से होगा, इसको लेकर आमने सामने आने वाली है। तो सरकार बनने से पहले ही डिप्टी सीएम को लेकर फिर एक बार जंग छेड़ने वाली है महागठबंधन कि कौन दो डिप्टी सीएम कैंडिडेट होगा। अब एक दलित तो जो होगा वो तो राजेश राम को लेकर एकदम सहमति है कांग्रेस में, लेकिन मुसलमान कांग्रेस से होगा डिप्टी सीएम कि आरजेडी से होगा, इसे लेकर विवाद है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।